अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल और आज आपके साथ एक बहुत ही लो कॉस्ट मिठाई की रेसिपी शेयर करूंगा, जिसके अंदर दोस्तों ना तो हम दूध का इस्तेमाल करेंगे, ना खोए का, ना मावे का। बिना दूध, बिना खोया, बिना मावा आप किस तरह से एक ज़बरदस्त और मज़ेदार मिठाई बना सकते हैं, आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। और इस मिठाई को लेके कुछ टिप्स एंड ट्रिक हैं, उसके बारे में भी आज आपको बताऊँगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों हम डो बना रहे हैं, जिसके लिए मैं ले रहा हूँ 1 चम्मच चीनी का और तकरीबन 2 चुटकी बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा, और पानी इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा कप। तो सारी चीज़ें आपने ध्यान से देखनी है। और घी इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 4 चम्मच। और ये है दोस्तों क्रीम ऑफ टार्टरी, और 1 चुटकी इसके अंदर मैंने शामिल की है। क्रीम ऑफ टार्टरी आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये सिर्फ चमक का काम करती है, बाकी इसका और कोई काम नहीं है। और मैदा इसके अंदर मैं ले रहा हूँ 2 कप। अगर आप इस मैदे को ग्राम में देखते हैं तो ये बनेगा 300 ग्राम, 280 से लेके 300 ग्राम तक। तो इसकी जो हमने डो बनानी है, याद रखिएगा ये सख्त डो बनानी है, नरम नहीं होनी चाहिए डो इसकी। अगर डो नरम होगी तो ये बहुत ज़्यादा, जब आप इसको घी में फ्राई करेंगे तो घी ज़्यादा उठा लेगा, यानी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर जाएगा। तो देखें एक सख्त सी डो मैंने बना ली है और थोड़ा सा इसको मैं गूंद लेता हूँ। ये देख लें आप, इस तरह की डो होनी चाहिए। अब इसको मैं एक पेपर लगा के इसको रखता हूँ स्टे पर, साइड पर। और अब दोस्तों इसका हम तैयार करेंगे, बीच में जो हमने इसके फिलिंग करनी है वो। तो इसके लिए मैं ले रहा हूँ आधा कप पानी का, और पानी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। पानी को जैसे ही उबाल आएगा, इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है 1 कप मिल्क पाउडर का। तो मिल्क पाउडर का हम खोया इसके अंदर बनाएंगे। तो ये खोया इंशाल्लाह जो आम रूटीन में आप खोया बनाते हैं उससे भी ज़्यादा टेस्टफुल बनेगा। तो देखें इतना आपने इसको पकाना है, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा देर में बनाना है। अगर आपको इंस्टेंट बनाना हो तो आप इस खोए को थोड़ा सा और सख्त कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ थोड़ी सी सौंफ, थोड़े से बादाम। अच्छा, बादाम पिस्ता ये चीज़ें इसके अंदर ऑप्शनल हैं, आपके पास हों तो आप भी ले लें, वरना आप इसको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। और चीनी इसके अंदर मैंने 2 चम्मच शामिल की है। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके, और इसके अंदर शामिल करेंगे दोस्तों पिसा हुआ खोपरा, जिसको कोकोनट पाउडर भी कहा जाता है, 2 चम्मच। अगर आपको पिसा हुआ खोपरा ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें 3 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, इससे टेस्ट थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा। तो डो दोस्तों हमारी तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं, तो ये सेट हो गई है। इसको मैं थोड़ा सा और एक दफ़ा गूंद के, और अब इसके हमने बनाने छोटे छोटे से पेड़े। ध्यान से देखिएगा, पेड़े आपने बड़े बिल्कुल भी नहीं बनाने। पेड़े दोस्तों बड़े बनाएंगे तो ये जो आपकी गुजिया तैयार होगी, ये जो मिठाई तैयार होगी, ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसलिए आपने ख्याल ये रखना है कि पेड़े जितने साइज़ के मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी साइज़ के आपने पेड़े बनाने हैं। और नीचे से पेड़ों का जो जोड़ है इसको बंद कर लेना है। ये क्यों बंद करेंगे ये मैं आगे आपको बताऊँगा कि हमने इसके जोड़ को क्यों बंद कर रहे हैं। और इस तरह से छोटे छोटे पेड़े, तकरीबन 20 ग्राम का, 18 ग्राम का एक पेड़ा आपने बनाना है इसका। तो देखें पेड़े सारे हमारे बन चुके हैं। अब इन पेड़ों के ऊपर भी हमने पेपर लगाना है, ताकि दोस्तों ये ऊपर से ड्राई ना हो, सूखे ना। और अब इसकी गोल गोल हमने रोटियां बनानी हैं, यानी कि इसको थोड़ा सा बेल लेंगे, बड़ा कर लेंगे। इस तरह से देखें, इतना आपने इसको रखना है पतला, ये देख लें। और मैं सारी इसी तरह से इसकी रोटियां बना के एक ही के ऊपर रखता रहूँगा। तो ये देखें सारी रोटियां मैंने बना दी हैं, क्योंकि ये मैदे की जो डो थी ये हमारी सख्त थी, तो इसलिए इसके ऊपर कोई चीज़ डस्ट भी नहीं की, और ये इंशाल्लाह चिपकेंगे भी नहीं। तो अब दोस्तों देख लेते हैं मिल्क पाउडर को, जिसका हमने खोया बना के रखा हुआ है। ये देखें ये भी सेट हो चुका है। तो इसको भी मैं निकालता हूँ एक प्लेट के अंदर। और ये जो हमने इसके बना के रखे थे पेड़े, एक उठाएंगे इसमें से। अच्छा, इसकी साइडों पे पानी वगैरह कोई चीज़ आपको नहीं लगानी, बस बीच में सेंटर में आपने जो मिल्क पाउडर का खोया बनाया है
ये रखना है और इस तरह से इसको अच्छी तरह से पैक करके और 2 फिंगर की मदद से इसको इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइन बना देना है। ये बनाने का मकसद एक तो खूबसूरती है, दूसरा ये है कि इसका जो खोया है, मावा है, ये इसमें से निकले ना, जो कि हमने मिल्क पाउडर का वैसे बनाया है। अच्छा, इस तरह से अगर आपको बनानी नहीं आ रही तो आप कांटे वाले चम्मच की मदद से भी इसकी साइडें अच्छी तरह से दबा सकते हैं, पैक कर सकते हैं इसको। तो मैं दोस्तों सारे पीसेस को इसी तरह एक दफ़ा बना लेता हूँ और फिर इसको हम फ्राई कैसे करेंगे वो आपको बताऊँगा। चलिए दोस्तों, सारे पीसेस हमने बना लिए हैं और अब बारी है फ्राई करने की। तो सबसे पहले एक पीस डाल के घी का टेम्परेचर चेक करते हैं। तो घी दोस्तों थोड़ा सा ठंडा था, मैंने इसके नीचे 1 मिनट और चूल्हा तेज़ किया है। तो ज़्यादा ठंडे घी में भी आपने इनको फ्राई नहीं करना, वरना ये इसका जो आपने बीच में मिल्क पाउडर इसके ऐड किया होगा ये बाहर निकल जाएगा और ये फट जाएंगे। इतनी आंच पे आपने इसको फ्राई करना है कि इतने हल्के हल्के से बबल्स इसमें से निकलने चाहिए और तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर ये घी से ऊपर आ जाती हैं। और जैसे ही ये दोस्तों ऊपर आ जाएंगी तो आपने आंच को तेज़ कर देना है और इतनी देर आंच को तेज़ करना है जब तक ये थोड़ी सी जानदार ना हो जाए। और जब जानदार से मुराद ये है कि थोड़ी सी इसकी जो स्किन है वो थोड़ी सी पक ना जाए। और जब इसकी स्किन थोड़ी सी पक जाएगी इस तरह से, फिर आपने इसकी आंच को कम करना है और अब इसकी करनी है सिकाई। तकरीबन कोई 20 मिनट आपको लगेंगे, 15-20 मिनट या 18 मिनट, इतनी देर में आपने इसकी सिकाई करनी है हल्की आंच पे, ताकि ये अंदर से कच्ची ना रहें। तो देखिए आंच हमारी कम है अभी भी इसके नीचे और तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अच्छा, लास्ट में जब आपको लगे कि ये सारी गुजिया आपकी बिल्कुल कड़क हो गई हैं तो लास्ट में कोई 20 सेकेंड आपने इसके नीचे आंच को तेज़ करना है। वो दोस्तों इसलिए तेज़ करना है क्योंकि हमने इसको हल्की आंच पे फ्राई किया था, इसलिए इसके अंदर घी चला गया होगा ज़्यादा। जब आंच आप तेज़ कर देते हैं तो जितना भी एक्स्ट्रा घी होता है वो इसमें से निकल जाता है। तो अब इसकी हम बना रहे हैं दोस्तों चाशनी, जिसके लिए मैं ले रहा हूँ 1.5 कप पानी का। कोई भी बर्तन आप ले लें और उससे आप पानी को नाप लें। ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह का कप आपके पास हो। तो जिस बर्तन से हमने पानी लिया था उसी से मैं 2 कप चीनी के इसमें ले रहा हूँ। और आपकी आसानी के लिए आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी बहुत सारी बहनें और मेरे भाई जो रेसिपीज ट्राई करते हैं उनको तार की समझ इसमें नहीं आती। बस आपने इसको उबाल दिलाने के बाद जब इसमें उबाल आ जाए 2-4 उबाल इसको दिलाएं और उसके बाद इस शीरे को उतार के नीचे रख दें। तार वगैरह चेक करने की भी दोस्तों ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं उनको समझ नहीं आती तार की, जो कि बिगनर हैं, जो नई नई जिन्होंने कुकिंग स्टार्ट की है ख़ासकर उनको ये प्रॉब्लम आता है। इसलिए मैंने ये मसला आपका हल कर दिया है। तो 10 मिनट हम इसको रखेंगे गरम शीरे के अंदर। चलें दोस्तों, 10 मिनट से थोड़ा सा मैंने इसको ज़्यादा टाइम दे दिया था, तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं इसको शीरे में रखे हुए। और जितनी देर आप इसको शीरे में रखेंगे उतना अच्छी तरह से इसके अंदर शीरा चला जाता है। तो अब मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ एक पीस तोड़कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने खस्ता हैं और अंदर तक इसके शीरा है। और मुझे उम्मीद है ये मज़े के भी बनेंगे, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।